हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग ने बात की थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, क्या था वो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये हो चुका था लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद उसके बेस पे हम लोग ने न्यूमेरिकल भी किए थे। और एक चीज़ देखी थी कि जो एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था लास्ट के लेक्चर में। तो अभी हम लोग आज क्या देखने वाले, आज हम लोग देखने वाले बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो ये वाला एक चीज़ देखने वाले। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी के आपको न्यूमेरिकल्स है, बट वो आपको सिर्फ सॉल्व एग्जांपल में दिए, अनसॉल्व एग्जांपल में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की लिंक जैसे लास्ट लेक्चर की थी वैसे ही मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। उसके बाद हम लोग हेस लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले थियोरी पार्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बॉन्ड एंथैल्पी। विल नॉट गेट मच इनटू द थियोरी पार्ट। थियोरी पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल्स पे जंप मारने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स टोटल अराउंड 6 या 7 न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करने हैं। 4 न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो बॉन्ड एंथैल्पी पे रहेंगे, और ऑलमोस्ट 3-4 न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो रहेंगे अपने हेस लॉ के ऊपर। तो वो हम लोग देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, हेडिंग डालो बॉन्ड एंथैल्पी। न्यूमेरिकल्स तो बाद में करने वाले, सॉरी। बॉन्ड एंथैल्पी। और एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चंस थोड़े गलत लिखे थे। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर दिए थे मैंने, वो आप जाके टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो क्वेश्चंस अलग है। मैं क्योंकि मैं पीडीएफ में से देख रहा हूँ तो क्वेश्चंस अलग है उसके, और टेक्स्ट बुक के मतलब नंबरिंग अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सेम है, नंबरिंग अलग है बस। तो आज हम लोग क्या करने वाले, एक क्वेश्चन बचा है मुझे पता है आपके न्यू सिलेबस के अनसॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल में से क्वेश्चन नंबर 19 वाला पार्ट बचा है। क्वेश्चन नंबर 19 वाला पार्ट मैंने जानबूझ के रखा है। वो क्वेश्चन दिखता है हेस लॉ का, बट हेस लॉ का नहीं है, वो लास्ट जो अपन ने सॉल्व किया, जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से। तो वैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने जानबूझ के उसको रखा क्योंकि मेरे को दिखाना था कि मतलब कैसे न्यूमेरिकल्स चेंज हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल कैसे चेंज करके आ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नया पार्ट चालू करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होती है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं उसमें दो चीज़ होती है, एक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और दूसरा मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मेकिंग या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अभी हेडिंग है अपना ब्रेकिंग बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेट करके ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों में भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि ब्रेकिंग के टर्म्स में बात करेंगे। क्यों ब्रेकिंग के टर्म्स में बात करेंगे, ब्रेकिंग में जब भी अभी हम लोग बात करेंगे तभी एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ब्रेक करने के लिए हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो एनर्जी अगर सप्लाई करना पड़ेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर मेकिंग का बात करूंगा तो एनर्जी रिलीज होगा। अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो जो बॉन्ड मतलब फॉर्मेशन वाला एनर्जी रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। तो वापिस बता रहा हूँ, ब्रेकिंग बॉन्ड में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है भाई, वाइल मेकिंग ऑफ द बॉन्ड और इट्स कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड टूटता है। तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और क्या, मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो लिखो वहाँ पे the chemical reaction involves the breaking and making of bond. The chemical reaction involves breaking and making of bond. ये छाप लो, ये कॉपी कर लो एज इट इज। आगे लिखो, energy is always supplied or required. Energy is always supplied or required while breaking of bond, while breaking of chemical bond, while energy will always be released
while energy will always be released in the formation of bond. क्लियर है पक्का? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम लोग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, अगर मेकिंग ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो अभी हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी पे जाते हैं। पहले ब्रेकिंग और मेकिंग का बात किया। ब्रेकिंग में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, या फिर जो रिएक्शन देगा वो एब्जॉर्ब करेगा कंपोनेंट्स, जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे जब ब्रेकिंग होगा तभी, और जब फॉर्मेशन होगा तभी हीट को रिलीज किया जाएगा। तो डेफिनेशन लिखते इसके नीचे, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एंथैल्पी चेंज, अभी हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी चेंज कभी जब बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तभी उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। तो लिखो द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक a particular covalent bond to break a particular covalent bond in 1 mole of a in 1 mole of a gaseous molecule in 1 mole of a gaseous molecule to produce gaseous atom to produce gaseous atom or radical is called as gaseous atom or radical is called as bond enthalpy is called as bond enthalpy। मतलब क्या? जो एंथैल्पी लगेगा किसके लिए? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसका? मॉलिक्यूल का। किस में कन्वर्ट होगा? किस में? मॉलिक्यूल्स, एटम्स में कन्वर्ट होगा, या फिर क्या बोलते हैं? रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू break a particular covalent bond in 1 mole of a gaseous molecule to produce gaseous atom or radical is called as bond enthalpy। तो bond enthalpy of breaking bond will be positive, while bond enthalpy of making bond will be negative। तो लिखो bond enthalpy is always positive when the energy is needed to break the bond, while in the case of formation of bond, energy is released energy is released energy is released, hence the bond enthalpy is negative, ओके। हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, एक्चुअली तीन एग्जांपल देखने वाले, बट पहले सबसे पहले दो एग्जांपल देख लेते। हाइड्रोजन का सिंगल एटम्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो देखेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो देखेंगे, और बाद में क्लोरीन का देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन का, तो H2 इन अ गैसियस फॉर्म गिव्स Hg plus Hg, which is nothing but delta H naught equals to 436.4 किलोजूल। ये एग्जांपल है बस, इसको कहाँ से आया क्या नहीं, आपने को न्यूमेरिकल में यूज़ है, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली वैल्यू दी रहेगी। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेक का, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन जो गैसियस एटम में है वो ब्रेक होता है और H एटम्स फॉर्म होते हैं, वो भी किसमें? गैसियस एटम में। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए? 436.4 किलोजूल। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1। क्लियर है पक्का? नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1। सबको क्लियर है? तो लिखो यहाँ पे the above equation signifies that when HH covalent bond HH covalent bond in 1 mole of hydrogen gas, in 1 mole of H2 gas molecule are broken to form gaseous hydrogen atom, to form gaseous hydrogen atom H atom. Enthalpy change or bond enthalpy is 436.4 kilojoule. This is called as HH bond enthalpy। देखो 1 मोल है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में है क्या? हाँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ HH एटम इज नथिंग बट 436.4 किलोजूल। क्लियर है पक्का? अगर हम लोग यही बात करेंगे
क्लोरीन क्लोरीन की, तो कुछ क्लोरीन क्लोरीन का ऐसा दिखेगा, Cl2 gaseous form gives Clg plus Clg gives delta H naught 242.7 किलो जूल। यहाँ पे क्या बोलूँगा, Cl क्या, बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा H नॉट Cl कितना आएगा, 242.7 किलो जूल। क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ये पहले कॉपी कर लो, दोनों भी पार्ट कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सेम बात करेंगे। जहाँ पे एच एच कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आएगा, Cl कोवेलेंट बॉन्ड। कितना मोल, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस मॉलिक्यूल आर ब्रोकन टू फॉर्म अ गैस फेस ऑफ Cl एटम। द एंथैल्पी चेंज इज कितना, 242.7 किलो जूल। और Cl बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, डेल्टा H नॉट Cl से स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 मोल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये कितना एंथैल्पी इसका, 242.7 किलो जूल। क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट? आगे आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये सपोज इसको मैं बोल सकता हूँ कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डायटोमिक है। देखो डायटोमिक है, डायटोमिक है। अगर डायटोमिक दो पार्ट्स में डिवाइड अगर होता रहेगा, तो दो पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये डिसोसिएशन वाला पार्ट है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोलेंगे ऑटोमाइजेशन। देखो ना, हम लोग ने बोला था कि मॉलिक्यूल्स जब एटम्स में डिवाइड होता है, मॉलिक्यूल्स जब एटम्स में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन, एटम नहीं, एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं हम लोग उसको। कभी जब मॉलिक्यूल्स एटम, देखो मॉलिक्यूल्स एटम्स में कन्वर्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स एटम्स में कन्वर्ट हुआ, तो इसको ऐसे भी बोलेंगे। अगर हम लोग बोलते कि ये बॉन्ड एंथैल्पी है तो इसका दूसरा नाम ये भी है क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में या फिर न्यूमेरिकल में कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑफ एटमाइजेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन शॉर्ट अपने को क्या पूछा है, बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है। समझ में आ रहा है क्या पक्का? तो बॉन्ड ऑफ एटमाइजेशन इज नथिंग बट व्हाट, ए बॉन्ड एंथैल्पी। तो लिखो, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट bond enthalpy for diatomic molecule, diatomic मतलब दो एटम वाला, diatomic molecule is same as enthalpy of atomization, is same that is same as that of enthalpy of atomization. Therefore if it is asked to find out, if it is asked to find out enthalpy of atomization, देन वी नीड टू फाइंड आउट बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डायटोमिक का बात कर रहे हैं, बाकी का पॉलीएटोमिक की नहीं बात करो, सिर्फ डायटोमिक की बात करो। फॉर डायटोमिक सब्सटेंस, फॉर डायटोमिक सब्सटेंस। ओके आगे लिखो, इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ polyatomic substance, polyatomic substance, in case of polyatomic substance, the concept of bond enthalpy is more complicated. The concept of बॉन्ड एंथैल्पी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। मतलब अगर पॉलीएटॉमिक की बात करूंगा, मतलब दो से ज़्यादा रहेगा, ट्राइएटॉमिक, चार एटम्स के से बना हुआ रहेगा, मतलब सी एच थ्री नहीं बोलूँगा मैं, CH4 मतलब पेंटाटॉमिक बोल सकते हैं उसको, 5 एटम्स को मिलके आया, पॉलीएटॉमिक नाम दे देंगे उसको। तो इज कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखो आगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। एवरी कोवेलेंट बॉन्ड इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी। every every covalent bond in a polyatomic molecule has its own specific bond enthalpy। हो गया? आगे आगे लिखो, in case of water molecule, in case of water molecule there are two OH bond, there are two OH bond having two different having two different bond enthalpies, having two different bond enthalpies, having two different bond enthalpies. The OH bond in H2O, the OH bond in H2O must be identical in
must be identical in bond length and bond energy, but the energy required to break OH bond are different, but the energy required to break OH bonds are different. ध्यान दो अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है यहाँ पे. अगर मैं ओवरऑल वाटर के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना चाहता हूँ, मतलब डिफरेंट एटम्स में एटमाइजेशन करना चाहता हूँ, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा. H2O सपोज इन गैशियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, इसको अगर मैं डिसोसिएट करने गया तो ये आएगा 2H इन अ गैशियस फॉर्म प्लस O इन अ गैशियस फॉर्म. जो डेल्टा H नॉट जो रहेगा, डेल्टा H नॉट जो रहेगा वो रहेगा 927 किलो जूल. अभी ध्यान दो यहाँ पे H2O के इसमें केस में अगर मैं बात करूंगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा H. तो यहाँ पे OH बॉन्ड कितने, दो. OH बॉन्ड दो है, मतलब ऐसे नहीं है कि 927 का आधा करूंगा तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी आधा रहेगा, इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी आधा रहेगा. वैसे नहीं रहता. कैसे रहेगा देखते हैं हम लोग. थियोरेटिकली जब हम लोग कैलकुलेट किए गए, मतलब जब अगर एक एक बॉन्ड को हम लोग तोड़ते थे तो एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लग रही थी वो अलग अलग एनर्जी लग रही थी. इसलिए मैंने बोला था कि पॉलीएटॉमिक के लिए बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैसे, ध्यान दो अभी. अगर मैं बात करूंगा H2O की, तो H2O को दो स्टेप्स में डिवाइड करो. दो स्टेप्स में मतलब क्या, एक हाइड्रोजन एटम को पहले अलग कर दूंगा, सेकेंड हाइड्रोजन एटम को बाद में अलग कर दूंगा. मतलब कैसे, सबसे पहले स्टेप वन अगर मैं लेता हूं, स्टेप वन, तो उसमें क्या होता है देखो, H2O इन अ गैशियस फॉर्म, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को बाजू में किया तो आएगा OH इन अ गैशियस फॉर्म प्लस H इन अ गैशियस फॉर्म. और जब एंथैल्पी निकाली थी इसकी तो डेल्टा H आ रही थी, H नॉट 499 किलो जूल. ओके, ये स्टेप वन हुई. स्टेप टू क्या रहेगी, ये OH एटम है, OH मॉलिक्यूल है, उसमें से भी वापिस सेपरेट करेंगे मतलब एक हाइड्रोजन इन अ गैशियस फॉर्म और एक ऑक्सीजन इन अ गैशियस फॉर्म. तो डेल्टा H नॉट जो रहेगा, नया वाला डेल्टा H नॉट जो रहेगा वो रहेगा 428 किलो जूल. ओके, अभी अगर हम लोग इसको ऐड करते, अगर इसको ऐड करते तो ये आता है, सपोज ये OH और ये OH गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला OH गया, तो ये ऐड करूंगा तो ये आएगा H2O in a gaseous form gives H plus H, 2H in a gaseous form, oxygen in a gaseous form. डेल्टा H जो रहेगा, ये 9 प्लस 8 आता है 7, 7 आएगा 1 मतलब 17, 10 और 2 12, 2 1 4 4 8 9. सेम है क्या, क्लियर है क्या, पक्का. बट आप देख सकते हो पहला जो ऐसे था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो पहला बॉन्ड जब टूटा तभी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, एंथैल्पी कितनी थी पहले OH एटम की, OH बॉन्ड की 499 किलो जूल. बाद में सेकेंड OH एटम टूटा, जब सेकेंड OH बॉन्ड टूटा तभी उसकी डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितनी थी 428 किलो जूल. तो अगर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो फाइनल एंथैल्पी रहेगा, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा, तो वो कितनी आएगी, सेम आएगी. देखो क्लियर है. तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या खासियत है, इसमें एक ही चीज़ है कि आप स्टेप वाइज को डिवाइड करते हो तो भी आंसर सेम आता है. सिर्फ इतने याद रखो कि जब स्टेप वाइज डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा सेम रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी चेंज होगी. अभी मुझे बताओ OH कितने बॉन्ड है, यहाँ पे OH कितने बॉन्ड है, दो. OH बॉन्ड कितने हैं, दो. अगर OH बॉन्ड दो हो गए, सबके दो, दोनों के अलग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मन में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. तो अगर अगर मेरा बात करूंगा कि मेरे पास दो OH है, दो OH बॉन्ड है, यहाँ पे एक OH बॉन्ड था पहले, OH बॉन्ड और सेकेंड OH बॉन्ड था, तो OH बॉन्ड का ब्रेकिंग एंथैल्पी अलग अलग था, तो दोनों को एक कॉमन जगह पे लाने के लिए हम लोग क्या किया, उसको एवरेज निकाला. तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कितने बॉन्ड है, दो. तो मैं लिखूंगा एवरेज जो होता है, एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी, वो जो होगा, टोटल कितनी है 927, कितने OH बॉन्ड है, दो. तो 927 डिवाइड बाय 2 जो आएगा वो आएगा 463.5 किलो जूल. तो इसको बोलते हैं एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी. समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी. तो एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, 463.5 किलो जूल. न्यूमेरिकल्स में हम लोग को ये दिया रहेगा, अगर ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे तो ये दिया रहेगा.
याद रखो, हमेशा याद रखो कि एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप के अलग अलग बॉन्ड रहेंगे तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सेम नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी। बट उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या निकलते हैं, एवरेज। एवरेज क्या रहता है, टोटल जो रहता है उसको डिवाइड बाय क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो मेरे को मिलेगा एवरेज। क्लियर है आपको? आई होप ये क्लियर होएगा। तो आप पहले कॉपी कर लो, आप पहले कॉपी कर लो, उसके बाद लिखते हैं, लिखो टोटल एंथैल्पी चेंज इज 927 किलो जूल। टोटल एंथैल्पी चेंज इज 927 किलो जूल। is is not twice of OH bond enthalpy, is not twice of, देखो 419 है तो उसका डबल नहीं है, वो दोनों का एडिशन है, is not twice of OH bond enthalpy, therefore in case of polyatomic molecule we consider average bond enthalpy, therefore in case of polyatomic molecule we consider average bond enthalpy। ओके लिखो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज क्या आएगा, 927 डिवाइड बाय 2, 927 डिवाइड बाय 2 आएगा 463.5 किलो जूल, 463.5 किलो जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा एच नॉट OH कितना रहेगा, 463.5 किलो जूल। क्लियर है आपको? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ रहेगा। अभी टेक्स्ट बुक में ना, टेक्स्ट बुक में आपको एक्चुअली दिया नहीं है, बट मतलब एक शॉर्ट में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो। ये होने के बाद, OH वाला होने के बाद उन्होंने एक शॉर्ट में जो CH4 वाला पार्ट है, मीथेन वाला पार्ट है, उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो मीथेन में कितने CH बॉन्ड होते हैं, CH 4 बॉन्ड होते हैं, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं, 4 पार्ट में डिवाइड करके बाद में सॉल्व किया है। तो उन लोग बोलते हैं कि CH बॉन्ड कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो अगर CH4 को डिवाइड करने का रहेगा तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसे आएगा, मैं अगर बनाता हूँ तो ये ऐसा था, CH4 gaseous form gives CH3 gaseous form plus hydrogen gaseous form, CH3 gaseous form gives CH2 gaseous form plus H gaseous form, CH2 gaseous form gives CH gaseous form plus hydrogen gaseous form, CH gaseous form gives C gaseous form प्लस H गैशियस फॉर्म। मैंने क्या बोला था, देखो कितने C और H4 है, तो कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4, CH 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 CH। 4 कार्बन एटम नहीं है, एक कार्बन एटम कितने के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 के साथ। तो सबको स्टेप वाइज ब्रेक किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बॉन्ड एंथैल्पी फॉर अ पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नॉट सेम। मतलब यहाँ पे जो CH बॉन्ड टूट रहा है, सबका एंथैल्पी क्या रहेगा, कम होगा, सबका एंथैल्पी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और सबका एंथैल्पी ये जो दिया है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू 427 किलो जूल, डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू 439 किलो जूल, और डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू थर्ड जो रहेगा वो 452 किलो जूल, और डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू रहेगा 347 किलो जूल। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, ये CH चला जाएगा, ये CH2 चला जाएगा, CH3 चला जाएगा, तो आएगा CH4 गैशियस फॉर्म गिव्स कार्बन इन अ गैशियस फॉर्म, H की कितने आइटम है, 4, तो 4H इन अ गैशियस फॉर्म। जो डेल्टा H जो रहेगा, H नॉट कितना रहेगा, डेल्टा H नॉट अगर टोटल लूँगा तो ये आएगा 1665 किलो जूल। अगर मुझे एवरेज निकालने का रहेगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड क्या रहेगा बताओ, 1665 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आएगा 416 किलो जूल। कितना आएगा, 416 किलो जूल। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, 4 नंबर ऑफ, तो मोल से मैं डिवाइड किया, देखो ये 4 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो 4 से मैंने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर मोल। क्लियर है क्या? इसके पहले जो आया था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, मैंने क्या लिखा था वहाँ पे 463.5 किलो जूल। किसके केस में था ये, डेल्टा H नॉट किसका, OH बॉन्ड का, तो नीचे भी क्या आएगा, पर मोल। क्लियर है? पर मोल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स देखो यहाँ पे 4 थे, उससे डिवाइड किया मैंने, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स नीचे पर मोल आएगा, मोल से डिवाइड किया है तो नीचे मोल आ गया। क्लियर है क्या पक्का? ये है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग कभी कंसीडर करते हैं, जब कॉपी कर लो
रिवाइंड करके कॉपी कर लो पूरा, ये है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कभी कंसीडर करेंगे जब हम लोग कंसीडर करेंगे पॉली एटॉमिक एटम, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी जो निकालने का रहेगा वो हम लोग निकालते हैं एवरेज के थ्रू। देखो इसका यूज़ एज सच, ये एवरेज वाले का यूज़ कुछ नहीं है, आगे जो हम लोग इसके आगे जो थियोरी पढ़ने वाले उसका यूज़ है न्यूमेरिकल्स में। तो देखते हैं आगे वाला थियोरी क्या है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था कि ये कैसे आया, क्या आया, ये समझने के लिए था बस, बाकी इसका एज सच उसका न्यूमेरिकल में कुछ एप्लीकेशन नहीं है। तो देखते हैं आगे का पार्ट क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन का एंथैल्पी निकालेंगे। मतलब बॉन्ड के एंथैल्पी थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, रिएक्शन का एंथैल्पी निकालेंगे। सुनो अभी, जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन का, बॉन्ड ब्रेकिंग का बात करेंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है किसका, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है जो अपना प्रोडक्ट जो होता है उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो याद रखो हमेशा, प्रोडक्ट जो होता है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और रिएक्टेंट की बात करूंगा, रिएक्टेंट की बात करूंगा तो वहां पे होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से यहाँ पे गए थे हम लोग तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, बट यहाँ से उल्टे के साइड, उल्टे साइड में गए तो बॉन्ड फॉर्मेशन था। क्लियर है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है तभी क्या होता है, वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। अभी सुनो, टोटल एनर्जी रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन देखो, रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, रिएक्शन, रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी क्या आएगा, प्रोडक्ट बनेगा। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे डेल्टा एच रहेगा किसका, डेल्टा एच रहेगा, बट वो किसका डेल्टा एच रहेगा, वो रहेगा किसका, वो रहेगा प्रोडक्ट का, बट प्रोडक्ट का कौन सा, फॉर्मेशन का। बराबर है, यहाँ पे डेल्टा एच रहेगा किसका, रिएक्टेंट का। बराबर है। ये मुझे बताओ फॉर्मेशन का, रिएक्टेंट का नहीं, ब्रेकिंग का, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, ब्रेकिंग में एनर्जी पॉजिटिव होती है और फॉर्मेशन में एनर्जी नेगेटिव होती है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं इसको एडिशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ, अगर मैं इसको एडिशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, मतलब टोटल एंथैल्पी क्या रहेगी, टोटल एंथैल्पी रहेगी क्या, टोटल एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन रहेगा, एनर्जी, एनर्जी दो पार्ट में रहेगा, एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, और एनर्जी एब्जॉर्ब वाइल द ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी रिलीज वाइल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड प्लस एनर्जी absorbed while breaking of reactant bond। बराबर है। ये मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं एनर्जी रिलीज को उल्टा कर देता हूँ तो आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज को उल्टा करूंगा तो आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब कभी होती है, फॉर्मेशन के टाइम होती है कि ब्रेकिंग के टाइम पे, ब्रेकिंग के टाइम पे। तो मैं अगर यहाँ पे ब्रेकिंग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी अगर मेरे को ब्रेकिंग करने का तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का क्या रहेगा बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब वाइल ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। इसको रिलीज को एब्जॉर्ब करने का तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, देखो रिलीज मतलब क्या होगा, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ सपोज, तो रिलीज हुआ, तो अगर मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, मैं रिएक्शन को उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ मतलब एब्जॉर्ब हो गया, तो फॉर्मेशन के बदले क्या आएगा, ब्रेकिंग। तो यहाँ पे आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब वाइल क्या, वाइल ब्रेकिंग ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड।
क्लियर है क्या? पक्का? तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सुनो अभी, इसमें और थर्मोकेमिस्ट्री के जो अपना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फर्क क्या था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या था यहाँ पे? प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ, याद है क्या? समेशन ऑफ, ऐसे लिखा था अपन ने, सम ऑफ डेल्टा एच, सॉरी सम ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे उल्टा है, रिएक्टेंट पहले, बाद में क्या है? प्रोडक्ट बाद में। क्लियर है? पक्का? ये डिफरेंस है, याद रखो, ये डिफरेंस है किसमें? थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में और बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स में। तो इसको अगर मैं देखो, एक बॉन्ड अकेला एक बॉन्ड तो नहीं रहेगा, बॉन्ड बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर बॉन्ड बहुत सारे रहेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, मतलब दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल्स टू ऐसे लिखता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किस में आ रहा है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है किस में? वो आता है थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो इसमें तो एडिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो टोटल एनर्जी है, टोटल में मतलब ऐड कर रहे हैं। देखो ये नेगेटिव तो आने वाला है, पक्का ये नेगेटिव आएगा, बराबर है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी इसको नेगेटिव तो आना है क्योंकि रिलीज है, तो नेगेटिव आएगा ही, तो नेगेटिव इधर आने ही वाला है, वैसे भी आने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट रिलीज को एब्जॉर्ब में कन्वर्ट करें। ये एब्जॉर्ब का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, बट रिलीज को एब्जॉर्ब में कन्वर्ट किया तो इधर नेगेटिव आ ही गया वैसे भी। मैं वापस रिपीट कर दो, सब लोग ध्यान दो। ये एब्जॉर्ब का पॉजिटिव एनर्जी रहेगा तो इधर पॉजिटिव है पक्का। रिलीज है तो रिलीज का अगर वैल्यू रहेगा, तो रिलीज और एब्जॉर्ब में क्या किसका फर्क रहेगा? सिर्फ साइन का फर्क रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 200 किलो जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के लिए लगती है, तो माइनस 200 किलो जूल क्या रहेगी? किसके लिए? रिलीज के लिए रहेगी। तो अगर रिलीज की बात करो तो माइनस 200 जूल आएगा, तो इधर माइनस 200 तो आने ही वाला है। सपोज मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव तो आने ही वाला है, तो हम लोग क्या करें, रिलीज को एब्जॉर्ब में कन्वर्ट किया, रिलीज को एब्जॉर्ब में किया तो उल्टा करते, तो इधर माइनस आ गया। तो रिलीज को एब्जॉर्ब में किया तो ये तो प्लस ही आने वाला है, बट ये क्या है, यहाँ पे माइनस साइन वैसी है। तो आप वैसे ही रखा तो भी चलेगा, या फिर माइनस में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि रिएक्टेंट वाला रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, और प्रोडक्ट वाला रहेगा वो किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। सबको क्लियर हो रहा है? पहले कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो। एक काम करो, टेक्स्ट बुक में आपका जो थियरी दिया गया है, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी, वो पूरा एज इट इज आप कॉपी कर लेना, चलेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं थियरी डिस्कस नहीं कर रहा है इसका। आपको क्या करना है, इसका जो थियरी था वो आपको टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली कॉपी करना, और डायरेक्टली ये वाला जो नोट रहेगा वो एज इट इज नोट कॉपी कर लो। अभी हम लोग जाएंगे एक एग्जाम्पल देखते हो, बाद में न्यूमेरिकल पे जब मारते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी की वापस बोल रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं है आपको सिलेबस में, तो डिस्कस तो नहीं किए, नए वाले पुराने टेक्स्ट बुक में से मैं डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देख लेते, पहले एक क्वेश्चन देख लेते कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सपोज मैं बात करूंगा, एक रिएक्शन की बात करता हूँ, तो रिएक्शन देखो कैसे। सपोज मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे H2 इन अ गैशियस फॉर्म प्लस I2 इन अ गैशियस फॉर्म गिव्स 2HI इन अ गैशियस फॉर्म। अभी मुझे बताओ, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। मुझे क्या बोला, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट में क्या क्या देखते हो? रिएक्टेंट में कौन सा बॉन्ड है? ये आई आई बॉन्ड है, और ये कौन सा है? एच एच बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? देखो, एच एच बॉन्ड, आई आई बॉन्ड, ये किसका है? रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड है? एच आई बॉन्ड है। देखो ना, एच और आई में बॉन्ड है, ये कौन सा है? प्रोडक्ट। मुझे बताओ रिएक्टेंट का कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऐसे, डेल्टा एच नॉट किसका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डेल्टा एच नॉट किसका? आयोडीन, आयोडीन बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट में कौन है? एच आई, तो डेल्टा एच नॉट किसका? हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड। बट 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 यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 2 मोल। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक एक मोल था, तो यहाँ पे एक एक लिखा। कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है एक, तो एक ही लिखा है पे। यहाँ पे आयोडीन आयोडीन बॉन्ड कितने हैं? एक, तो एक ही लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड कितना है? 2। क्लियर है? न्यूमेरिकल पे जंप मार दे, फटाक से न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे। ये आपको, आई होप ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते, मैं बताता हूँ आपको, डिक्टेट करता हूँ।
ओके, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो पिछले ओल्ड सिलेबस का अनसॉल्व क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस का अनसॉल्व क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा आपको इसमें। तो क्वेश्चन पूछा क्या है उन्होंने, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 है अनसॉल्व का, मैं दे दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 ओल्ड सिलेबस अनसॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। अभी ध्यान दो, उन्होंने पूछा है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन पूछा है। उन्होंने दिया है CH4 गैशियस फॉर्म प्लस O2 गैशियस फॉर्म गिव्स CH2O गैशियस फॉर्म प्लस H2O गैशियस फॉर्म, बराबर है। बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है, बॉन्ड और डेल्टा डेल्टा एच किस में दिया है, किलो जूल पर मोल में। तो उन्होंने दिया है CH बॉन्ड का दिया है, OO बॉन्ड का दिया है, COO का दिया है और OH का दिया है। कौन सा दिया है, 414, उसके बाद 499, उसके बाद 745 और उसके बाद 464। ओके ये एंथैल्पी दी गई है, किसकी, बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है। अभी ध्यान दो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझो पहले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सुनो। अभी एक चीज़ यहाँ पे गलती नहीं करना है अपने को। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑक्सीजन अकेला है तो अपन डेल्टा एच जीरो लेते हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ये बॉन्ड एंथैल्पी का बात करते तो फटक से जीरो मत देखो, ओ बॉन्ड का एंथैल्पी दिया है यहाँ पे, फटक से जीरो मत लेना, वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफरेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़े जाते हैं, वहाँ पे एलिमेंट की एंथैल्पी जीरो होती है। इसके पहले जो पढ़ा था उसमें एलिमेंट की एंथैल्पी जीरो थी, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी जीरो कभी नहीं होगी। तो देखते हैं अपन क्या है, मुझे बताओ। डेल्टा एच नॉट जो रहेगा वो रहेगा सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मुझे बताओ मैं लिखता हूं यहाँ पे, रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड है। CH बॉन्ड है, CH पर कितने हैं, 4 है। देखो CH4 है तो 4 CH बॉन्ड है, तो 4 CH बॉन्ड है, बराबर है। और कौन सा है, OO बॉन्ड प्लस OO बॉन्ड, बराबर है। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में देखो कार्बन और हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 2। तो क्या आएगा, C और H के 2 बॉन्ड है, C और H के कितने बॉन्ड है, 2। कार्बन और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के OH कितने बॉन्ड है, 2। देखो ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, 2। ऑक्सीजन 2 बार नहीं है, ऑक्सीजन तो एक ही बार है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 2। ऐसे OH, CH2 की बात करूंगा तो CHHO, ऐसे कुछ दिखेगा। क्लियर है क्या, पक्का। तो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है, वापस एक बार डिस्कस करता हूं मैं, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, ये सब यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डेल्टा एच नॉट क्या है, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है, CH के कितने बॉन्ड है, 4। CH कार्बन तो एक ही है, बट कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बना रहा है H CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड। क्लियर है, कितने बॉन्ड है, 4। अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, 1। O एक ही बॉन्ड है। O2 को 2 मत कंसीडर करो यार, O एक ही बॉन्ड है। अभी CH2O प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का हो गया, प्रोडक्ट का बात करेंगे। CH2O CH 2 बॉन्ड और C और O का 1 बॉन्ड। और H2O का बात करूंगा तो क्या आएगा, OH का कितना बॉन्ड, 2। अभी मुझे बताओ इसके हिसाब से रिएक्टेंट में कैसे दिखेगा, ध्यान दो। इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला आएगा 4 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब क्या, 4 डेल्टा एच नॉट किसका, CH प्लस 1, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, 1 डेल्टा एच नॉट किसका, ऑक्सीजन माइनस 2 डेल्टा एच नॉट किसका, CH प्लस 1 डेल्टा एच नॉट किसका, CO।
+1, +1 नहीं +2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +2 डेल्टा एच नॉट किसका, ओ एच का। क्लियर है, ये पूरा एक ब्रैकेट है। अभी एक एक टर्म्स को अंदर लेके जाते, यहाँ पे आएगा डेल्टा एच नॉट 4 इंटू एच सी एच कितना है, एच सी एच बॉन्ड कितना है 414 प्लस ओ ओ बॉन्ड कितना है 499 माइनस 2HCH कितना है 2, CH कितना बॉन्ड था, CH का कितना था 414 प्लस CO का बॉन्ड कितना था 745 प्लस OH का कितना था 464। क्लियर है, ये मेरे को बताइए 2414 और ये 414 हट जाएगा, बचेगा कितना 2 इंटू 414, 2 इंटू 4 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए कितना बचता है 2a, यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 414 प्लस 499 माइनस 745 प्लस 464। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ आएगा 828 प्लस 499 माइनस ये आएगा 9 और ये आएगा 0, ये आएगा 7 4 11 12। क्लियर है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं कैल्सी से ही सॉल्व करता हूँ, मैं भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मैं कैल्सी से सॉल्व कर रहा हूँ इसको तो कुछ ऐसे आ रहा है 828 प्लस 499 माइनस 1209। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कुछ आ रहा है 118। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके ओके, ट्वाइस 464 है यार, ट्वाइस 464 यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ट्वाइस है। तो ट्वाइस 464 कितना होता है, ट्वाइस ट्वाइस 464 यह था 928, यह था 928। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आता है कुछ, देखते आंसर 346 आना चाहिए, माइनस में 346 आना चाहिए, देखते ये आएगा, मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ सबको, ये आएगा 2 इंटू 414 प्लस 499 ब्रैक, अरे यार 2 इंटू 414 प्लस 499 माइनस ब्रैकेट 745 प्लस 928, यार है 346 माइनस 346। मैं देखता हूँ आंसर सेम है क्या किलो जूल में, आंसर -346 किलो जूल पे। मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 इंटू एच डेल्टा एच नॉट ओ एच का, ओ एच का 464 उसका ट्वाइस कर दिया, ये भूल गया था मैं, बाकी बराबर है। तो आंसर -346 किलो जूल है। क्लियर है क्या पक्का मैंने क्या किया है, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा, मेरे को वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है पूरा न्यूमेरिकल। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जंप मारता हूँ, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जंप मारते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स आज करने में थोड़ा मेरे को लग रहा नहीं, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे इसके बेसिस के ऊपर, देखता हूँ यार, क्योंकि हेस लॉ भी चालू करना था। हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली आप ओरली सॉल्व कर सकते हो ऐसे न्यूमेरिकल से, मतलब मेरे हिसाब से तो, आपको पता नहीं। देखते क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते, अनसॉल्व ओल्ड सिलेबस का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखते क्या है, कैलकुलेट सीएल बॉन्ड एंथैल्पी, उन्होंने पूछा है सीएल की बॉन्ड एंथैल्पी पूछे, मतलब डेल्टा एच नॉट किसका, सी, एक मिनट, CCl पूछा है, सॉरी CCl पूछा है, CCl कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या दिया देख लेते हैं, डेटा उन्होंने ऐसे दिया है CH3Cl gaseous form plus Cl2 gaseous form gives CH2Cl2 gaseous form plus HCl gaseous form। और इसकी बॉन्ड, इसकी इक्वेशन की, मतलब जो अपन ने डेल्टा एच नॉट अभी निकाला था, वैसे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन दिया है उन्होंने, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन दिया है -104 किलो जूल। देखो इसके पहले सारे
सारे बॉन्ड की एंथैल्पीज दी गई थी और मेरे को डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का पूछा था। यहाँ पे उल्टा है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन दिया है, मुझे एक कोई तो बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी। देखते किसके निकालनी है। उन्होंने बॉन्ड और एंथैल्पी किसकी दी है देखते। उन्होंने दी है सी एच बॉन्ड की, कितनी 414, सी एल बॉन्ड की कितनी 243 और एच सी एल बॉन्ड की कितनी 431। मुझे पूछा है सी सी एल बॉन्ड की निकालने पूछे। ध्यान दो, अभी मैं पहले वही करता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में लिखा तो रिएक्टेंट में कितने कितने बॉन्ड है देखते। सी एच के 3 बॉन्ड है, मतलब 3 सी एच बॉन्ड है, और सी और सी एल का एक बॉन्ड है, सी सी एल का एक बॉन्ड है, सी एल के 2 बॉन्ड है। देखो ना, सी एल टू है, मतलब सी एल सी एल सी एल सी एल, ऐसे 2 बॉन्ड है। क्लियर है। तो सी एल के 2 बॉन्ड है। उसके बाद CH2Cl2, मतलब CH2 कार्बन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड। मैं प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा हूं। और Cl2 का बॉन्ड मत देखो अभी, एक्चुअली ऐसे बनेगा वो HCl। तो CH के 2, Cl के 2। गलती से ये मत करो, Cl का 2 एक बॉन्ड मत करो, ऐसे मत लिखो, गलत हो जाएगा। फिर वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी अभी बोलोगे सर कैसे पता किया आपने। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH के 2 और CH के 2 और C और Cl के कितने 2 प्लस H और Cl का 1। ओके, कैसे आएगा बताओ। यहाँ पे लिखते डेल्टा एच ऑफ नॉट इक्वल टू समेशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट का कितना है 3 इंटू ए डेल्टा एच नोट दिया, डेल्टा एच नोट दिया उन्होंने, कितना दिया डेल्टा एच नोट -104। ओके, 3 इंटू सी एच बॉन्ड का एंथैल्पी कितना है 414 प्लस सी सी एल बॉन्ड का कितना है, सी सी एल बॉन्ड का निकालने को बोला है तो मैं उसको एक्स लेता हूं, अभी के लिए एक्स लेता हूं, प्लस सी एल का कितना है, सी एल का कितना है, सी एल का 243 है। ये हो गया रिएक्टेंट का, खत्म हो गया। माइनस प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट का 2 सी एच कितना है 414, तो 2 इंटू 414 प्लस 2 सी सी एल पता नहीं तो एक्स लिया मैंने, 2 इंटू एक्स प्लस एच सी एल का कितना है, एच सी एल का 431। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये चला जाएगा और यहाँ पे एक बचेगा 414। देखो ना, 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए कितना बनता है ए, ये 2x और x से x माइनस 2x बनेगा -x। देखो ना, ये प्लस x है और ये माइनस अंदर आएगा तो -2x है, x माइनस 2x बनता है -x। तो ये आएगा -104 इक्वल्स टू 414 प्लस 243, ये 243 एज इट इज, x माइनस 2x माइनस x माइनस 431। अगर मैं सारे टर्म्स को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो क्या आएगा -104 माइनस 414 माइनस 243 प्लस 431 इक्वल टू -x। देखते कितना आता है मेरा फाइनल आंसर। वहाँ पे 330 आ रहा है, देखते 330 आता है कि नहीं। -104 माइनस 414 माइनस 243 प्लस 431, यार है -330 इक्वल्स टू -x। माइनस माइनस गया तो x कितना आएगा 330 किलो जूल पर मोल। और x मतलब क्या है, x मतलब क्या है, x किसका था, x था CCl का था, h किसका था CCl था। एक स्टेप मैं भूल गया, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखना है, मैंने इसके पहले किया था। देखो 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ CH प्लस 1 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ क्या x किससे है CCl का, प्लस 1 इंटू डेल्टा एच ऑफ वॉट किसका, ये CL का। तो वो लिखना मत बोलो, वो स्टेप लिखना। मैं इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में लिखा, मैं यहाँ पे घाई गड़बड़ में रह गया, बट इसके पहले वाले न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। तो x क्या था डेल्टा एच नॉट
CCl कितनी आ रही है? 330 किलो जूल पर मोल। क्लियर है पक्का? आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा कि मैंने क्या किया ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मैं बता देता हूँ, मेरे को चेक करने दो। सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन कोई रहेगा तो सॉल्व में से कोई क्वेश्चन है क्या देखता हूँ। एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं था, मैं एक्चुअली नहीं कराने वाला था, मैं बोला कि इतना बस हो गया था, बट हम लोग कर लेंगे यार, एक बार हो जाएगा तो। ओके, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल का 3.18 है, 3.18 मैं सॉल्व करता हूँ। 3.18 ओके, 3.18 और 3.17 दोनों भी सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ मैं, हेस लॉ नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा हेस लॉ। अभी के लिए हम लोग यही करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। दोनों भी सॉल्व एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों सॉल्व एग्जाम्पल बराबर से समझे। तो अभी का लेक्चर हम लोग डेडिकेट करते पूरा बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, तो हेस लॉ नहीं करेंगे अपन आज। हेस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा मैं। अभी अपने को ना थोड़ा सा ही बचा है, शायद से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा अपना, और 3 वीडियोज़ में अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला पार्ट करता हूँ, जो कि न्यूमेरिकल से 2 न्यूमेरिकल्स बचे बॉन्ड एंथैल्पी के। देखो आपको सिलेबस में तो डिस्कस नहीं किया, बट अगर आ गया, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल आपको उसमें है, बट पीछे अनसॉल्व में एक भी क्वेश्चन नहीं बॉन्ड एंथैल्पी का, तो अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप फंस जाओगे फुकट में। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन से। तो सॉल्व एग्जाम्पल का प्रीवियस ईयर के सॉल्व एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन देख रहे, 3.17 और 3.18। मैं आपको क्वेश्चन सारे डाल दूंगा मैं आपको। 3.17 ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट एन एन बॉन्ड एंथैल्पी, पूछा है एन एन बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच नॉट एन एन, ये पूछा गया। ऑफ द रिएक्शन N2H4 प्लस H2, किस में? ये गैशियस में, बराबर है। गिव्स 2NH3 गैशियस में, और डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन दिया है -184 किलो जूल। उसके बाद उन्होंने दिया है डेल्टा एच नॉट ऑफ एच एच बॉन्ड दिया है 389 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच नॉट दिया है एच एच बॉन्ड का 435 किलो जूल पर मोल। ओके, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एच नॉट किसका, यहाँ पे दिया है एच, एक मिनट, ये एन एच है, ये एन एच है, ये एन एच है, और ये एच एच है। कितना है? 435 किलो जूल पर मोल। ओके, ध्यान दो, अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आँख बंद करके आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है, तो प्लीज़ वो गलती नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोग आराम से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्लीज़ घाई मत करना कि ऐसे ही सॉल्व करने के लिए जा रहे और हम लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल के बैठ गए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। तो आराम से देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ध्यान दो, अभी ये N2H4 कंपाउंड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये कंपाउंड ऐसे कुछ बनता है, बराबर है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, बराबर है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 3, कैसे पता चला? NH3, अमोनिया NH3, तो वो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 3 है। एक सेकेंड, हाँ बराबर है। तो अगर मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की, बात करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन को, 2 नाइट्रोजन के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड डिवाइड हो रहे हैं, तो दो दो तो मिल गए दोनों को भी, तो एक बॉन्ड दोनों के बीच में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे NN बॉन्ड है और NH 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 4 बॉन्ड है। तो NN कितना बॉन्ड है? 1, और NH NH कितने बॉन्ड है? 4, और दूसरा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड गिव्स NH3 कैसे बनेगा? NHHH, इसके कितने हैं? ट्वाइस। तो अगर लिखते वक्त मैं अगर सॉल्व करते तो अगर लिखूंगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या आएगा? रिएक्टेंट में क्या आएगा? NH 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 NH, तो 4 NH बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4 NH बॉन्ड है,
प्लस एन का एक बॉन्ड है प्लस एच का एक बॉन्ड है। प्रोडक्ट की बात करूंगा तो NH के 3 बॉन्ड है, बट ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने बॉन्ड है? 6 NH के बॉन्ड है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगर ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा तो अगले पार्ट पे जाते हैं। देखो इसके पहले वाले इसमें ना, पहले वाले क्वेश्चंस में ना हम लोग के इसमें नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी नहीं थे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई। देखो NH कितने बॉन्ड है? NH 3 बॉन्ड है बराबर है, बट कितने मोल से? 2 मोल से, तो कितने बॉन्ड रहेंगे? 6 बॉन्ड रहेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। इसको लिखूंगा तो डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? सबसे पहले कितने NH बॉन्ड है? 4 डेल्टा H नॉट किसका? NH बॉन्ड का, प्लस 1 डेल्टा H नॉट किसका? NN बॉन्ड का, प्लस 1 डेल्टा H नॉट किसका? HH बॉन्ड का, माइनस क्या है? 6 डेल्टा H नॉट किसका? NH बॉन्ड का, बराबर है। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अगर लिखूंगा तो डेल्टा H नॉट कितनी है? डेल्टा H नॉट दिए -184 इक्वल टू 4 इंटू NH बॉन्ड कितना है? NH बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी दी है? NH बॉन्ड की एंथैल्पी दी है 389, तो 4 इंटू 389 प्लस NN बॉन्ड दिया है क्या? नहीं, तो उसको x ले लो, प्लस HH बॉन्ड दिया है क्या? हाँ दिया है 435 माइनस 6 इंटू NH बॉन्ड कितना है? 389, मतलब 6 इंटू 389। ओके, ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये 6A है और ये 4A, तो बचता है कितना? -2A, तो आएगा -184 इक्वल टू x। मेरे को ये लिखने की बात कर दो, इसके पहले न्यूमेरिकल में अपन ने ये लिखा नहीं था, तो वो लिखने की बात करो, बाद में लिख लो। 435 -2 इंटू 389। अगर x को यहाँ पे रखता हूँ और बाकी सब टर्म को यहाँ पे भेजता हूँ, तो -184 -435 प्लस 2 इंटू 389। मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली कैलसी से। x की वैल्यू कुछ आ रही है, इनको मैं टेक्स्ट बुक में से बता रहा हूँ। x की वैल्यू आ रही है 159। चेक करते 159 आती कि नहीं। कहाँ पे गया कैलसी? -184 -435 प्लस 2 इंटू 389। 159 आ रही है, 159 किलो जूल पर मोल। किसकी? x, और x मतलब क्या है? डेल्टा H नॉट किसका? कौन सा बॉन्ड? NN बॉन्ड। देखो ना, NN बॉन्ड को मैंने x लिया था, NN बॉन्ड को मैंने x लिया था। कितना है? 159 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों सॉल्व किया? ये क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व किया, देखो ये वाले पार्ट के लिए। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ही मतलब उठा के हम लोग ने क्वेश्चन नहीं डाला है वहाँ पे। मैंने वो सॉल्व करने का रीज़न वो था क्योंकि मेरे को ये बताने का था NN बॉन्ड एक है, NH बॉन्ड कितने? 4। अभी देखो क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी कितनी उसके हिसाब। देखो NH3 है, तो NH के कितने? 3 बॉन्ड, पर मल्टीप्लाई बाय कितना किया है? 2, तो कितने बन गए? 6। प्रोडक्ट में आ गए, देखो प्रोडक्ट में आ गए 6। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। मैं हेस लॉ का अलग से वीडियो बनाया था, इसमें जंबल नहीं कर देते अपन। अगर इसमें जंबल करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे इसमें रिकॉर्डिंग 1 आवर 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स होता है। कल का वीडियो मैंने जो डाला था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, वो 1 आवर 20 मिनट्स का हुआ, तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर 20 मिनट्स तक हो सकता है रिकॉर्डिंग। उसके आगे का मुझे नहीं पता, इसलिए रिस्क नहीं लेते कि वीडियो रुक जाएगा बीच में ही, वो वाला रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। देखते हैं क्वेश्चन पे। मेरे को देखने दो रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, तो पोपट हो जाएगा। हाँ चालू, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, क्वेश्चन नंबर कि क्या होता है कभी कभी कि मैं रिकॉर्ड बात करते बैठता और बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हुआ है, या फिर बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब तक तो नहीं हुआ है, टचवुड अब तक हुआ नहीं। देखते क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल
ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन नंबर 18 वहाँ पे पूछा है कैलकुलेट NH बॉन्ड एंथैल्पी, NH बॉन्ड एंथैल्पी मतलब डेल्टा H0 NH पूछा है, ये पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दिया क्या है, N2 गैशियस फॉर्म प्लस 3H2 गैशियस फॉर्म गिव्स 2NH3 गैशियस फॉर्म और डेल्टा H0 रिएक्शन का कितना दिया है, जो भी इसके बाद दे रहे थे वो रिएक्शन देते, लास्ट कल के लेक्चर में किया था अपन ने 83 किलो जूल। ओके, और क्या दिया है लोग ने, और दिया है डेल्टा H0 N N बॉन्ड कितना दिया है 946 किलो जूल पर मोल और डेल्टा H0 H H बॉन्ड है 435 किलो जूल पर मोल। ओके, पूछा क्या है मेरे को, NH बॉन्ड का एंथैल्पी। ध्यान दो, अभी यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करूंगा तो NN बॉन्ड है कितना, एक, उसके बाद 3H2 बॉन्ड है, HH बॉन्ड कितना है, HH बॉन्ड एक ही है बट कितना है, 3 × 2 6 मत करना यार, H और H बनता है H2, H और H बनता है H2, तो यहाँ पे कितना आएगा 3HH बॉन्ड। प्लीज ये गलती मत करना, 3 × 2 6 मत कर देना, गलत आ जाएगा। NN बॉन्ड एक है, HH बॉन्ड तीन है, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या आएगा, NH कैसे लेते हैं, NH तो NH कितने बॉन्ड हुए, 3 NH बॉन्ड हुए, बट मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा मैं 2, तो कितना आएगा 6 NH बॉन्ड है। क्लियर है पक्का, 6 कैसे है मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 × 3 NH बॉन्ड बराबर है। मुझे पता है डेल्टा H0 क्या होता है, समेशन डेल्टा H0 ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा समेशन डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट। ए इतना याद रखो प्लीज, यहाँ पे गलती मत करना, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, वहाँ पे डेल्टा H, ये बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्लीज गलत मत करना, आंसर माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब बिगड़ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब फाइनल था, रिएक्टेंट मतलब इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल था, यहाँ पे अलग है, मैंने बताया वो क्यों है, माइनस क्यों है वो मैंने बताया, थियरी देख लो बराबर से पता चलेगा। अभी बताओ मेरे को डेल्टा H0 कैसे आएगा, ए रिएक्टेंट में क्या है 1 × डेल्टा H0 N बॉन्ड प्लस 3 × डेल्टा H0 ऑफ H बॉन्ड माइनस 2 × 3 6 डेल्टा H0 ऑफ NH बॉन्ड। ओके, डेल्टा H0 कितना दिया है -83 बराबर है, डेल्टा H0 कितना दिया है -83, 1 × डेल्टा H0 NN बॉन्ड कितना दिया है 946 बराबर है, प्लस 3 × डेल्टा H0 HH कितना दिया है 435 माइनस 6 × NH बॉन्ड दिया है, क्या NH बॉन्ड का एंथैल्पी पूछा है मेरे को, तो मैंने लिया X। ओके, सॉल्व कर दे डायरेक्टली कैलसी से, तो ये आएगा कुछ -83 इक्वल्स टू 946 प्लस 3 × 435, ये आता है 2251 माइनस 6 × x, ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस माइनस बनेगा, तो मैं करता हूँ इसमें 83, तो ये बनता है 2334 माइनस में -6x, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 2334 डिवाइड बाय 6 ये आता है 389 आता है आंसर 389 है, 389 इतना ही है, तो ये आता है 389 किलो जूल पर मोल। मोल से देखो 6 मतलब क्या हुआ, 6 नंबर ऑफ मोल से, देखो 6 नंबर ऑफ मोल से, 6 नंबर ऑफ मोल से NH बॉन्ड के मोल से, तो यहाँ पे क्या कहा डेल्टा H0 NH कितना हुआ 389 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है सबको,
आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। मैंने आज के लेक्चर में हेस लॉ को मैंने पुश नहीं किया जानबूझ के, कि मेरे को सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। जो 4 न्यूमेरिकल बेस थे बॉन्ड एंथैल्पी पे, वो सॉल्व करने थे, क्योंकि आपको सिलेबस में टेक्स्ट बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स नहीं है। मेरे को पता है बहुत लोग न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं वैसे ही, सॉरी सॉल्व न्यूमेरिकल को वैसे ही छोड़ देते। तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल में एक भी न्यूमेरिकल नहीं, इसलिए मैंने पिछले सिलेबस के 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। 2 न्यूमेरिकल है आपके न्यू सिलेबस के बुक में, तो आप देख सकते हो, वहाँ से आप चेक कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए बॉन्ड एंथैल्पी के। आज मैं हेस लॉ के ऊपर नहीं गया, उसका एक ही रीज़न था हेस लॉ पे नहीं जाने का, क्योंकि मुझे चीज़ों को फटाफट भगाना नहीं था, इसलिए मैंने हेस लॉ पे नहीं गया। समझ में आ रहा है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ हेस लॉ का न्यूमेरिकल्स। तो आज यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देखा रहेगा और वीडियो को अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना भूलो मत, और बाद में दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व करना, जो कौन से बॉन्ड बने वो पता होना चाहिए, कितना वैलेंसी वो पता होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। इसके पिछला वाला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल बहुत मस्त न्यूमेरिकल है। जो 2 अनसॉल्व में से न्यूमेरिकल किया वो थोड़े बहुत ठीक थे, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी फैक्टर नहीं था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर आ रहा है। देखो H2 तो 6 मत करना, H बॉन्ड है, वो कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ऐसे देखो क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ हेस लॉ। सॉरी, मेरे को हेस लॉ आज के लेक्चर में करने को नहीं मिला, क्योंकि मेरे को ये न्यूमेरिकल सारे करने थे, इसलिए मेरे को नहीं मिला। नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे हेस लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।